आज के। चलिए जी, क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है शोषक का विलोम क्या होता है बताइएगा। देखिए कभी भी पूछे रक्षक का विलोम क्या होगा, बोले सर रक्षक का विलोम भक्षक होता है। ठीक है। कृषक तो कृषक किसान हो गया, कृषक का मतलब क्या होता है, बोले सर किसान हो गया, किसान। बोल रहा है शोषक का क्या होगा, कहेंगे सर शोषक का आपका पोषक हो जाएगा, याद रखिएगा। शोषक का विलोम क्या होगा, बोले सर शोषक का विलोम पोषक हो जाएगा। बी वाला आंसर यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। बोलो क्लियर सभी को। क्वेश्चन कह रहा कि एकाग्र चित्त का विलोम क्या होगा, कोई बताएगा। बहुपक्षी, सर्वनिष्ठ या फिर अन्य मनस्क या एकाकी। तो एकाकी का अनेकाकी हो जाएगा, अनेकाकी। ठीक है, एकाकी का अनेकाकी कर देंगे। अच्छा बचा कौन सा, बोले सर एकाग्रचित्त का क्या हो जाएगा, अन्य मनस्क। एकाग्रचित्त का मतलब होता है जो जिसने अपना मन एक तरफ दे रखा हो, एक विषय में दे रखा हो, उसे एकाग्रचित्त बोलते हैं। और जिसका मन कहीं और भी लगा हो उसे अन्य मनस्क बोला जाता है। क्वेश्चन कह रहा कौटिल्य का विलोम क्या होगा, कोई बताएगा। साहसी का विलोम क्या होता है, बोले सर साहसी का विलोम भीरू होता है, या फिर आप कायर कर सकते हो, या कातर भी कर सकते हो, कातर। ठीक है, कातर भी कर सकते हो। चतुर का क्या होता है, बोले सर चतुर का मूर्ख हो जाएगा। कंटक का क्या होगा, बोले सर कंटक का अकंटक हो जाएगा। बचा कौन सा, आर्जो। बचा कौन सा, बोले सर बचा आपका आर्जो। आर्जो का मतलब क्या होता है, बोले सर आर्जो का मतलब होता है सीधा साधा सज्जन। कौटिल्य का मतलब होता है एक तरीके से चतुर। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। सभी लोग डी करिएगा। प्रियंका द्विवेदी जी बी नहीं होगा बच्चा, डी होगा। कौटिल्य का मतलब चतुर ही होता है। कौटिल्य मतलब कुटिल होता है, आर्जो मतलब सीधा होता है। गोविंद जी स्वागत है आपका। विनय सर को हिंदी के प्रति उनकी आत्मा में गहरा प्यार और उनकी शिक्षा शैली को संवाद क्षमता छात्रों को हिंदी के प्रति प्रेरित करती है, बहुत बहुत धन्यवाद। क्वेश्चन कह रहा कि दाता का विलोम क्या होगा, कोई बताएगा। देखिए दाता का विलोम क्या क्या होता है समझिएगा। दाता का विलोम भिक्षुक भी आप कर सकते हो, भिक्षुक। दाता का विलोम कृपण भी आप कर सकते हो, कृपण। और दाता का विलोम क्या कर सकते हो, बोले सर याचक भी कर सकते हो। याचक का मतलब होता है मांगने वाला। इतने विलोम बन सकते हैं किसके, बोले सर दाता के। ठीक है, तो यहां क्या कह रहा है, कौन सा नहीं है बता रहा है। अच्छा भिखारी नहीं लिखा मैंने, भिखारी भी होता है, ध्यान रखिएगा। क्या कहेंगे, कहेंगे सर भिखारी भी होता है। भिखारी, भिखारी भी लिख दीजिएगा, भिखारी भी होता है। भिखारी, भिखारी भी इसका विलोम होता है। ठीक है, अब क्या कह रहा है देखिए, कौन सा नहीं है। याचक होता है, भिखारी होता है, और उसके बाद कह रहा है ग्रहिता, ग्रहण करने वाला होता है। प्रदाता मतलब देने वाला नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दाता और प्रदाता एक ही बात है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट होगा। ग्रहिता का मतलब ग्रहण करने वाला, तो जो ग्रहण कर रहा है उसको भी क्या बोलेंगे, उसको भी भाई ले रहा है किसी से तभी तो ग्रहण कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है छाया का विलोम क्या होगा, कोई बताएगा। छाया का विलोम परछाई होगा, प्रकाशन होगा, तम होगा। तो तम का विलोम क्या होता है, बोल सर तम का विलोम आलोक होता है। आलोक मतलब प्रकाश, तम का मतलब अंधेरा। छाया छांव हो गई। आतप का मतलब क्या होता है, बोले सर आतप का मतलब धूप होता है। तो छाया का विलोम क्या बन जाएगा, आतप। आतप का अर्थ क्या होता है, बोले सर आतप का जो अर्थ होता है वो होता है धूप, धूप। आतप का अर्थ क्या होता है, धूप होता है। क्लियर, सेशन को शेयर करते रहिएगा। कह रहा प्रफुल्ल का विलोम क्या होगा, कोई बताएगा। पौरुषत्य होगा, मधुर होगा, कलुषित होगा, या म्लान होगा। तो कलुषित का क्या कर देंगे, निष्कलुषित कर देंगे, निष्कलुषित कर दीजिएगा। निष्कलुषित या अकलुषित कर दोगे। मधुर का क्या हो जाएगा, बोले सर मधुर का कर्कश हो जाएगा, या फिर मधुर का कटु हो जाएगा। बचा कौन सा, बोले सर बचा म्लान। प्रफुल्ल का क्या हो जाएगा, बोले सर म्लान। प्रफुल्ल मतलब खुश है, म्लान मतलब दुखी है अंदर से। तो ऑप्शन नंबर बी वाला राइट होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन कह रहा बनावटी का विलोम क्या होगा, इसमें कोई बताएगा। देखिए मौलिक का मतलब होता है जिसका मूल रूप हो। अनुदित का मतलब क्या होता है, अनुवादित किया हुआ। इसका अर्थ मैं लिख देता हूं। अनुदित का मतलब क्या होता है, अनुवादित, अनुवादित किया हुआ, अनुवादित किया हुआ। ये मौलिक नहीं है, अनुवादित किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कृत्रिम का क्या होता है। कृत्रिम का नैसर्गिक होता है, नैसर्गिक। या फिर कृत्रिम का भी क्या होता है, बोले सर प्राकृतिक होता है। बनावटी का विलोम क्या हो जाएगा यहाँ पे, बनावटी का विलोम प्राकृतिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट होगा। बोलो क्लियर हुआ सभी को, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भैया वर्णनीय का विलोम क्या होता है। तो वर्णनीय का मतलब क्या हो गया, जो वर्णन, जिसका वर्णन किया जा सके या जो वर्णन करने योग्य हो। क्या बोलेंगे, जिसका वर्णन, वर्णन किया जा सके, किया जा सके। तो जिसका वर्णन किया जा सके उसे वर्णनीय बोलते हैं। अवर्णनीय का मतलब हो गया जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, और वर्णनातीत का मतलब हो गया जो वर्णन से परे हो। मतलब ये दोनों क्या है, इसके विलोम है। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, बोलो सर उपयुक्त तो दोनों आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। बोलो क्लियर सभी को। कमेंट करते रहो यार, कैसे स्लोली स्लोली चल रहे हो, थोड़ा सा कमेंट करते रहो। कह रहा है विलोम शब्द की दृष्टि से निम्न में से
कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना है, कौन सा गलत है ये बताना है। तो लघु का गुरु होता है, बोले सर एकदम होता है। क्या वादी का प्रतिवादी होता है, बोले सर एकदम होता है। लोभ का निर्लोभ होगा क्या, बोले सर एकदम होगा, और लोभी का भी निर्लोभ हो जाएगा। ठीक है। कह रहा मृषण, मृषण का मतलब क्या होता है, बोले सर मृषण का मतलब होता है चिकना। निर्मल का मतलब क्या होता है, बोले सर जो स्वच्छ हो, साफ हो। तो मृषण का क्या हो जाएगा, मृषण का हो जाएगा रूक्ष, रूक्ष मतलब जो रूखा होता है। निर्मल का क्या हो जाएगा, निर्मल मतलब मलिन विलोम इसका बन जाएगा, मलिन मतलब गंदा। तो आंसर आपका कौन सा हो गया, सी वाला राइट हो गया। बोलो क्लियर सभी को, बहुत शानदार। यही गलत है, यही क्या है, बोलो सर यही गलत है। अगला कह रहा है विलोम दृष्टि, विलोम शब्द की दृष्टि से निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। स्वाधीन मतलब अपने अधीन है, पराधीन मतलब दूसरे के अधीन। प्रसन्न का खिन्न होता है, प्रखर का मुखर, पुष्प का कंटक। अब स्वाधीन का क्या होगा, पराधीन होगा, बोलो सर सही है, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है प्रसन्न का खिन्न, भैया मन प्रसन्न है, खिन्न हो गया मतलब म्लान हो गया, बोले सर सही है। पुष्प फूल, कहीं तुम्हारे फूल है मेरे क्या कांटे हैं, तो क्या हो जाएगा, पुष्प का कंटक बन सकता है। प्रखर का क्या हो जाएगा, बोले सर ये जो प्रखर शब्द दिया है और ये मुखर दिया है, क्या दिया है, बोले सर प्रखर और मुखर दिया है यहाँ पे। ठीक है। तो प्रखर का विलोम क्या बनेगा, बोले सर प्रखर का विलोम मंद बन जाएगा, मंद। और मुखर का विलोम क्या बनेगा, मौन बन जाएगा, मौन। आंसर कौन सा होगा, सी वाला राइट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, मनसिज का पर्यायवाची क्या होगा। तो मनसिज किसे कहा जाता है, बोले सर कामदेव का पर्यायवाची, जिसको क्या कहते हैं, जिसको मनोज भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अनंग बोला जाता है, याद रखिएगा। अतनु कहा जाता है, याद रखेंगे, अतनु बोलते हैं, ठीक है ना। कंदर्प बोला जाता है, कंदर्प, ध्यान रखेंगे। पुष्पासव कहा जाता है, पुष्पासव। कुसुमाकर बोला जाता है, कुसुमाकर, कुसुमाकर। पुष्प धनवा कहा जाता है इनको, पुष्प धनवा। रतिपति कहा जाता है, रतिपति, ठीक है, रतिपति बोलेंगे इनको। मार कहा जाता है, मार। और क्या कहेंगे, कंदर्प हो गया, अतन हो गया, मनोज हो गया, कई सारे नाम हैं। कह रहा है पुष्पसेज होगा नहीं, मंडप होगा नहीं, मंदिर होगा नहीं, बचा कौन सा, बोलो सर कुसुमेशु। इनको क्या कहा जाता है, कहेंगे सर कुसुमेशु कहा जाता है। सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला कह रहा है कि भैया निम्नलिखित में से कोयल का पर्यायवाची नहीं है। अब कोयल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, कोयल को क्या कहा जाता है, बोलो सर कोयल को श्यामा कहा जाता है, कोयल को कोकिल कहा जाता है, इसको कोकिला भी कहा जाता है, कोकिला, कोकिला भी बोलेंगे। वसंत दूती कहा जाता है, वसंत, बसंत, बसंत दूती, बसंत दूत या बसंत दूती बोलते हैं इसको। इसको वनप्रिया के नाम से भी जाना जाता है, वनप्रिया के नाम से भी जाना जाता है। कह रहा पिक है, कोकिला है, श्यामा है, पिसुन है। अच्छा, इसको पिक भी कहा जाता है, पिक भी कोयल को ही बोलते हैं। क्या नहीं कहा जाता, बोलो सर पिसुन नहीं कहा जाता। पिसुन किसको कहा जाता है, देखिए पिसुन जो है क्या बोलते हैं आपका, चुगलखोर को भी कहते हैं, चुगलखोर, चुगलखोर को भी पिसुन कहा जाता है। और कौवे को भी पिसुन कहा जाता है, कौवा जिसका तत्सम क्या होता है, काक होता है, जिसको कागा कहा जाता है, जिसको काका बोला जाता है, जिसको कारठ भी बोलते हैं, जिसको क्या बोलेंगे, कारठ भी बोला जाता है। एक नाम इसका और है जो मुझे एकदम याद नहीं आ रहा है, याद आएगा तो मैं जरूर लिखूंगा। डी वाला आंसर राइट हो गया। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है तो बता दीजिएगा, वरना कोई दिक्कत नहीं, टिक्का मारी भी हम खेल लेते हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है बताइएगा। मंजरी किसका है, प्रसून का है, फूल का है, फूल का है, बोले सर सही है। अवनी किसका है, बोले सर रत्नगर्भा अर्थात पृथ्वी का पर्यायवाची है, बोले सर ये भी सही है। गौतम विद्वान को बोलते हैं, पंडित को बोलते हैं, पंडित को ज्ञानी को बोलते हैं, ज्ञानी को, बोले सर ये भी सही है। मदन किसका है, तो कहेंगे सर मदन जो है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, मदन किसका है भैया, बोले सर मदन जो है वो कृष्ण जी का है, विष्णु जी का, ठीक है। और मंडूक किसका है, मंडूक, तो क्या बोलेंगे, कहेंगे सर मंडूक मेंढक का, मेंढक का पर्यायवाची, किसका, मेंढक का। मेंढक को क्या कहा जाता है, दादुर बोलते हैं। इसको मेहप्रिय के नाम से जानते हैं, मेहप्रिय, मेहप्रिय कहा जाता है। इसको वर्षा प्रिय बोलते हैं, वर्षा प्रिय, वर्षा प्रिय बोलते हैं। दरदुर भी कहा जाता है इसको, दरदुर बोलेंगे। ये हो गया सी वाला आंसर राइट, यही गलत है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन कह कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची इसमें से नहीं है। गणेश को क्या कहा जाता है, सबको पता होगा, गणपति बोलते हैं। एक दंत भी कहा जाता है, एक दंत बोल देंगे इनको। एक शब्द आता है आपका हेरंब, याद रखिएगा। इनको गणाधिप बोलते हैं, क्या कहेंगे, गणाधिप, गणाधिप बोला जाता है, गणाधिप। विघ्नहर्ता, विघ्नकर्ता, विनायक, एक दंत, लंबोदर।
क्या नहीं कहा जाता है? धनद नहीं कहा जाता। धनद किसको कहते हैं? बोलो सर धनद कुबेर साहब को कहते हैं, जिनको धनपति भी कहा जाता है। धनपति याद रखिएगा। इनको यक्षराज बोलते हैं, यक्षराज। इनको राज कहा जाता है, राज। इनको किन्नरपति के नाम से जाना जाता है, किन्नरपति है ये। इनको किन्नरेश भी कहा जाता है। क्या बोलेंगे कैंसर? किन्नरेश के नाम से भी जाना जाता है। और क्या बोलेंगे कैंसर? इनको अलंकेश के नाम से भी जाना जाता है, अलंकेश। अलंकेश भी कहा जाता है, अलंकेश याद रखिएगा, ठीक है। इनको देवकोषाध्यक्ष भी कहा जाता है, देवकोषाध्यक्ष, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, देवकोषाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष भी बोला जाता है। क्लियर? ये देवकोषाध्यक्ष है। तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो कौन सा बनेगा? सी वाला राइट बन जाएगा। बोलो क्लियर हो रहा है सभी को? बहुत बढ़िया। अगला कह रहा है यक्षराज, लिखा मैंने, लिख दिया। अगला कह रहा है निम्न में से कौन सा नाव का पर्यायवाची नहीं है, बताइएगा। अब नाव को क्या कहते हैं भैया? नाव को नौका कहते हैं, नौका। इसको जलयान कहा जाता है, जलयान। इसको बेड़ा भी बोला जाता है, बेड़ा, ठीक है ना, बेड़ा बोलेंगे, बेड़ा। और क्या कहेंगे इसको? क्या बोलते हैं आपका? तरणी, तरणी भी कहा जाता है, तरणी, ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ कह रहा है कौन सा नहीं है? तरणी है, बेड़ा है, और हाँ नाव को पतंग भी कहा जाता है, नाव को तरण नहीं कहा जाता मेरे भाई। तरण किसका पर्यायवाची? बोलो सर तरण जो है वो सूर्य का पर्यायवाची है, जिनको अर्क के नाम से जाना जाता है, जिनको सविता भी कहा जाता है, और सूर्य को भी पतंग कहा जाता है, याद रखिएगा। सूर्य को आदित्य के नाम से भी जानते हैं, आदित्य के नाम से। सूर्य को मार्तंड के नाम से भी जानते हैं। सूर्य को अंशुमाली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोलो सर अंशुमाली के नाम से भी जाना जाता है। सूर्य को मरीचि के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, मरीचि बोलते हैं। सूर्य को रवि, भानु, क्या बोलेंगे? रवि हो गया, भानु हो गया, दिनेश हो गया, ये सब सूर्य के ही पर्यायवाची हैं, सभी लोग याद रखिएगा। तो आंसर कौन सा बनेगा? बी वाला। एक और कहा जाता है, सूर्य को हंस भी कहा जाता है, सूर्य का पर्यायवाची हंस भी होता है। बोलो क्लियर हुआ सभी को? जल्दी जल्दी कमेंट करो सभी लोग, जितने लोग हो कमेंट करते रहो। मैटर ये नहीं करता कितने लोग पढ़ रहे हो, मैटर ये करता है कि कमेंट कितनी स्पीड में आ रही है। सभी लोग कमेंट किया करो, बस मैं इतने में ही सुकून में रहूंगा। तो चंद्रमा को क्या कहते हैं? बोलो सर चंद्रमा को विदु कहा जाता है, ठीक है ना। इसको मृगांक के नाम से जानते हैं, मृगांक के नाम से। इसको शशि के नाम से जाना जाता है। इसको शशिधर, शशधर भी कहा जाता है। क्या बोलेंगे? शशधर, शशधर बोला जाता है, शशधर। इसको मृगधर के नाम से भी जाना जाता है, मृगधर कहते हैं। इसको हिमकर के नाम से भी जाना जाता है, हिमकर कहा जाता है। इसको क्या बोलेंगे कैंसर? विभाग, क्या बोलते हैं आपका? निशाकर भी कहा जाता है, नाम याद रखिएगा। इधर लिखता हूं, निशाकर बोलते हैं, निशाकर। इसको निशाकर भी कहा जाता है, निशाकर याद रखिएगा। सुधाकर भी बोलते हैं इसको, सुधाकर, ठीक है ना। हिमकर लिख दिया? नहीं लिख दिया। अच्छा, निशाकर भी बोलते हैं। और क्या कहते हैं इसको? छायांक भी कहा जाता है, छायांक, छायांक भी बोला जाता है। अब देखो यहां पे समझो, हिमांशु भी कहते, छायांक भी कहते, हिमकर भी कहते, सुधाकर भी कहते हैं। मयंक भी बोलते हैं, मयंक, क्या बोलेंगे कैंसर? इसको मयंक के नाम से भी जाना जाता है। मयंक भी कहते, शशांक भी कहते, शशि भी कहते, लेकिन चंद्रिका नहीं कहते। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चंद्रिका किसका है? बोलो सर चंद्रिका चांदनी का पर्यायवाची होता है। ओ चांदनी, सुना है नहीं सुना है? चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला कह रहा है निम्न में से कौन सा तलवार का पर्यायवाची नहीं है, बताइएगा। अब तलवार को क्या कहते हैं? पहली बात तो तलवार को कलवार कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। इसको कृपाण के नाम से जाना जाता है। चंद्रहास बोला जाता है, चंद्रहास, क्या कहेंगे? चंद्रहास। असी कहा जाता है, असी। शमशीर याद रखिएगा, शमशीर भी बोलते हैं इसको, क्या कहेंगे? शमशीर। तो चंद्रहास, कृपाण, करवाल, लेकिन निशंग नहीं कहते। निशंग किसको कहते हैं? निशंग कहते हैं तुड़ीर को, तूण को। जो तुड़ीर है, जिसको तूण बोलते हैं, तूड़, ठीक है ना, उसको निशंग बोलते हैं। डी वाला राइट हो जाएगा। जो बाणासन जिसको बोला जाता है, क्या बोलते हैं इसको? बाणासन कहा जाता है, बाणासन नहीं, जहां पे बाण रखे जाते हैं, मतलब डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। क्लियर? अगला देखिएगा। हाँ चलिए, चंद्रिका लिखा था, चंद्रमा पढ़ लिया। निम्न में से गलत युग्म कौन सा है, बताइएगा। निर्वाण का मरण होता है संत का तपस्वी, शुरा का मधु, और अंबिका का अर्कजा। कह रहा है कि गलत युग्म कौन सा है, बताना है। निर्वाण मरण हो गया, कहेंगे सर सही है, मरना मतलब मरण की बात कर रहा है, मोक्ष की बात कर रहा है। संत तपस्वी सही है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है सुरा और मधु, ये सब किसके हैं? शराब के पर्यायवाची। किसके पर्यायवाची मेरे भाई? तो बोले सर ये शराब के पर्यायवाची हैं, शराब के। जिसको वारुणी के नाम से भी जाना जाता है, वारुणी बोलते हैं। जिसको हाला के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, मधु भी बोला जाता है। अंबिका किसका है? अंबिका, अंबिका दुर्गा जी का पर्यायवाची है।
ठीक है। और अर्कजा किसका है? अर्कजा यमुना जी का पर्यायवाची है, यमुना का पर्यायवाची, यमुना नदी का। आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि भैया अभिलाषा का पर्यायवाची क्या होगा, बताएगा। अभिलाषा का पर्यायवाची चाह होता है, इच्छा होता है, इच्छा, इच्छा होता है, इप्सा होता है, इप्सा, इप्सा, ठीक है ना। अभिप्सा होता है, अभिप्सा भी कह सकते हैं, अभिप्सा। और क्या बोलेंगे? आकांक्षा, आकांक्षा भी कह सकते हैं आप, अपेक्षा भी कह सकते हैं आप। ये सब किसके हैं? ये सब इच्छा के पर्यायवाची हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो सर? आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। ठीक है। विकार का मतलब क्या होता है? विकार का मतलब बिगड़ा हुआ, अर्थात परिवर्तित, परिवर्तित, जिसमें बिगाड़ हो जाए। अहंकार का क्या होता है बोलो सर? अहंकार मतलब अहम की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? अहम की। घमंड की बात कर रहा है, घमंड। दर्प बोलते हैं जिसको, क्या बोलते हैं? जिसको दर्प बोला जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? घमंड हो गया, दर्प हो गया, अभिमान, जिसको अभिमान बोलते हैं, अभिमान। ये सब अभिमान के पर्यायवाची हैं। तो ए वाला आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भैया इसमें वर्षा का पर्यायवाची कौन सा है? तो वर्षा को क्या कहा जाता है बोलो सर? पावस कहा जाता है, बरखा बोला जाता है, बारिश बोला जाता है, बारिश, ठीक है ना। इसको मेह भी कहा जाता है, मेह याद रखिएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा बोलो सर? आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला राइट होगा, ध्यान रखेंगे। माधव किसको कहते हैं? तो माधव कृष्ण को कहा जाता है या विष्णु को कहा जाता है। कुसुमाकर अभी आपने पढ़ा, किसको कहा जाता है? मनोज को कहा जाता है। ऋतुराज किसको कहा जाता है बोलो सर? ऋतुराज बसंत को कहा जाता है, बसंत को, जिसको ऋतुपति कहा जाता है, ऋतुपति। और इसको भी कुसुमाकर कहा जाता है, कुसुमाकर इसको भी बोलते हैं, बसंत को कुसुमाकर। और क्या बोलते हैं इसको? पुष्पासो भी कहा जाता है, पुष्पासो, पुष्पासो इसे भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है। तो ये सब किसके हो गए? ऋतुराज अर्थात बसंत के पर्यायवाची हो गए। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई, विशेष्य और विशेषण युग में सही सुमेलित नहीं है। जो सही सुमेलित नहीं है वो बताइएगा। कर्म से कर्मठ बन सकता है क्या? कहीं कर्मठ व्यक्ति, मतलब ये विशेष्य और विशेषण है, ये विशेष्य है, ये विशेषण है। सूर्य विशेष से, सौर्य क्या है? विशेषण है। ठीक है। भलाई से, भलाई क्या है? यहां विशेष्य है, भला क्या है बोलो सर? विशेषण है। लेकिन संकल्प से संकल्पना नहीं बनेगा। कैसा संकल्प किया आपने? कठिन संकल्प कर लिया। कैसी संकल्पना है? तो अच्छी संकल्पना। ये दोनों विशेष्य हैं। आपने कहा उचित संकल्पना की गई। ये दोनों शब्द क्या है बोलो सर? ये दोनों शब्द विशेष्य हैं। क्वेश्चन क्या पूछा था? कौन सा सही नहीं है? तो आंसर आपका सी वाला राइट होगा। बोलो क्लियर सभी को? बहुत बढ़िया। नहीं, उल्टा नहीं है मेरे भाई। कैसी भलाई? आपने कहा सुंदर भलाई, तो ये विशेष्य हो गया। कैसा आदमी? भला आदमी, भला विशेषण हो गया। उसके बाद कह रहा है दिए गए विकल्प में विशेषण शब्द नहीं है। अब आपने कहा कौन सा वाक्य? आपने कहा संयुक्त वाक्य। तो वाक्य की विशेषता क्या है? संयुक्त है, मतलब ये विशेषण है। आपने कहा कैसी संस्कृति? संस्कृत कैसी है? तो आपने कहा वैदिक संस्कृत। तो संस्कृत की विशेषता क्या है? कि वो वैदिक है। शाक्त, व्यक्ति कैसा है बोलो सर? व्यक्ति शाक्त है, शक्ति है, इसके पास शाक्त हो गया। तो ये तीनों क्या हो गए? ये तीनों विशेषण हो गए। बचा कौन सा? संस्कृति। तुम्हारी संस्कृति कैसी है? कहें हमारी भारतीय संस्कृति। कैसी संस्कृति है? भारतीय संस्कृति है। तो यहाँ पे जो भारतीय है ये विशेषण हो गया। संस्कृति क्या है और सर? ये विशेष्य हो गया। ऑप्शन नंबर सी हो गया। क्वेश्चन क्या पूछा? विशेषण कौन सा नहीं है। बोलो क्लियर हुआ सभी को? नेक्स्ट देखिएगा, विशेष्य से पहले आने वाले विशेषण को क्या कहा जाता है बताइएगा। कई बार मैं बता चुका हूं मेरे भाई। एक होता है विशेष्य विशेषण, हर क्लास में बताता हूं। एक होता है विशेष्य विशेषण, ठीक है। और एक कौन सा होता है? एक होता है विधेय विशेषण। विधेय विशेषण, प्रयोग के आधार पर दो प्रकार के विशेषण होते हैं, याद रखिएगा। विधेय विशेष्य विशेषण में क्या होता है? पहले विशेषण आए, जैसे आपने कहा सुंदर बालक, सुंदर बालक, विशेषण के स्थान पे विशेष्य लिख दिया और विशेष्य के स्थान पे विशेषण लिख दिया। ये क्या बन गया? विशेष विशेषण, जिसमें विशेष्य से पहले विशेषण आता है। अच्छा, यहां पे लिखा बालक और आपने लिखा सुंदर। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है? विशेष्य से पहले आने वाले, तो ये विशेष्य है, विशेष्य से पहले क्या आ रहा है? सुंदर आ रहा है। इसका मतलब ये क्या होगा? ये आपका उद्देश्य विशेषण या विशेष्य विशेषण होगा, क्योंकि मैंने आपको कई बार ये बताया है मेरे भाई कि जो उद्देश्य विशेषण होता है उसे क्या कहा जाता है बोलो सर? उसी को विशेष्य विशेषण कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। क्लियर सभी को? नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से विशेषण कौन है जरा बताइएगा। इसमें विशेषण कौन है बताइएगा? अजय है, अजित है, अकर्म है, अनुशंसा है। जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे सभी लोग।
थोड़ा सा स्पीड में ही कमेंट करिएगा, स्लोली स्लोली मत चलिएगा मेरे भाई, स्पीड में रहिएगा, ठीक है ना। चलिए बताएंगे। अब देखो अजय क्या है यहां पे, बोलो सर अजय विशेष्य है और इसका विशेषण क्या होगा, अजित हो जाएगा विशेषण। अजित क्या होगा, विशेषण हो जाएगा। क्या कह रहा है, विशेषण की बात कर रहा है, आंसर कौन सा हुआ, बोलो सर अजित हो गया, ठीक है। अनुशंसा से क्या हो जाएगा, अनुशंसित हो जाएगा विशेषण, अनुशंसित, ये विशेषण बन गया। तो आंसर आपका बी वाला क्या बनेगा, राइट बन जाएगा। बोलो क्लियर, बहुत बढ़िया। हाँ, विशेषण की विशेषता बताने वाले प्राविशेषण कहलाते हैं। कह रहा प्रतिदिन में कौन सा विशेष किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण की बात कर रहा है। आपने कहा इनका क्या नाम है भाई, इनका नाम है विमल। विमल प्रतिदिन पढ़ता है। विमल प्रतिदिन क्या करता है, पढ़ता है, ठीक है। पढ़ना क्या है, क्रिया है। क्रिया की विशेषता क्या बता रहा है, प्रतिदिन, मतलब ये समय की बात कर रहा है। जब समय की बात करें तो वहां क्या होता है, कालवाचक क्रिया विशेषण होता है, नहीं होता है। आंसर कौन सा होगा, कालवाचक क्रिया विशेषण होगा या नहीं होगा, ऑप्शन नंबर इज राइट। बोलो क्लियर, कोई दिक्कत, आगे आ जाओ, शेयर वेयर मत करिएगा। बुद्धि और संसार शब्द संज्ञा शब्दों में एक प्रत्यय जोड़ने से क्या बनता है। देखो आपको मैंने कई बार बताया है कि जब कभी भी ऊ के साथ में एक प्रत्यय जुड़ता है तो यहां क्या होता है, ये अ बन जाता है। और आ के साथ में जब जुड़ता है, मान लो आ के साथ में एक प्रत्यय जुड़ा तो ये बड़ा आ बन जाता है। आओ देखते हैं कैसे बनता है। यहां शब्द क्या है, बोलो सर बुद्धि। बुद्धि में एक प्रत्यय जोड़ा गया, ये क्या हो जाएगा, ऊ का अ बन जाएगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, बौद्धिक हो जाएगा। इसकी मात्रा इस पे चढ़ेगी, ऑलरेडी है इस पे। इधर देखो शब्द क्या है, बोलो सर संसार है। एक प्रत्यय जोड़ेंगे क्या होगा, इसकी मात्रा इस पे, यहाँ पे बड़ा करंट, ये क्या बन जाएगा, सांसारिक। देखो ये दोनों कहीं पे लिखे हैं क्या, बौद्धिक और सांसारिक लिखे हैं। शेयर मत करना क्लास को, केवल पढ़ते रहिएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। सभी लोग ध्यान रखें। बोलो क्लियर सभी को, या कोई दिक्कत है। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, बताइएगा। भलाई है, कवि है, सुंदरता है, या कौन है। जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे सभी लोग। इसमें कौन सा है, भलाई है, कवि है, सुंदरता है, या विद्वान है। अब देखो भलाई कैसी है, कहीं यार अच्छी भलाई करते हो तुम, तो भलाई की विशेषता हो गई अच्छी। कवि कैसा है, सुंदर कवि, ठीक है। सुंदरता कैसी है, कहीं अच्छी सुंदरता है। सुंदरता भाववाचक संज्ञा है। कैसी सुंदरता, बोलो सर बहुत सुंदरता दिख रही थी उसकी। तो ये तीनों विशेष से हो गए, नहीं ये तीनों क्या है, ये तीनों विशेष से हैं जिनकी विशेषता बताई जा रही है। बचा कौन सा, बोलो सर विद्वान आदमी। आदमी की विशेषता क्या है कि वो विद्वान है, अर्थात विद्वान क्या हो गया, विशेषण हो गया। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तुरंत आप लगा करके देख लीजिएगा, संज्ञा लगा करके देख लेना, काम हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा कि विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त विशेषण कौन सा है। तो एक तो व्यक्ति की विशेषता क्या है, विद्वान है। विद्वान क्या हो गया, विशेषण हो गया। व्यक्ति क्या है, विशेष्य है। और व्यक्ति क्या है, पूज्य भी है, इसका मतलब यहां भी विशेषण हो गया। ये दोनों कौन से विशेषण है मेरे भाई, तो बोलो सर ये दोनों गुणवाचक विशेषण है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए वाला राइट होगा। बोलो क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा है, जल्दी जल्दी बताओ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से विशेष्य कौन सा होगा। विशेष्य मतलब जिसकी विशेषता बताई जा रही, विशेष मतलब जिसकी विशेषता बताई जाए। सर सुंदर महिला भी तो हो सकता है, हाँ सुंदर महिला भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती, काहे नहीं हो सकती। अनुरागी है, अग्नि है, अपमानित है, अनादृत है। तो आपने कहा व्यक्ति कैसा है, तो भैया व्यक्ति अनुरागी है, व्यक्ति अपमानित है, और व्यक्ति अनादृत है, जिसका आदर नहीं किया गया। लेकिन अग्नि क्या है, बोलो सर अग्नि आपका विशेष्य है, जिसका विशेषण क्या बनता है, बोलो सर जिसका विशेषण आग्नेय बनता है। आग्नेय, ये शब्द क्या है, बोलो सर ये शब्द आपका विशेषण है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, विशेष्य। बी वाला आंसर राइट हुआ ना, बहुत बढ़िया। आप ही लोग कमेंट करते रहो बस स्पीड में, बस मेरा दिल खुश रहेगा। केवल कमेंट करते रहना, कमेंट मत रोकिएगा अपनी, आंसर करते रहना। ये देखो क्या है, सर्वनाम है। सर्वनाम के ठीक बाद क्या है, संज्ञा है। जब सर्वनाम के ठीक बाद संज्ञा आ जाए तो उस सर्वनाम को क्या कहा जाता है, बोले सर उस सर्वनाम को सार्वनामिक विशेषण, या फिर संकेतवाचक विशेषण, या सांकेतिक विशेषण, या फिर निर्देशक विशेषण कहा जाता है।
ऑप्शन सी वाला राइट हो जाएगा। सर्वनामिक विशेषण को निर्देशक विशेषण भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है, जरा बताइएगा। कपित है, कथित है, कैथा है, एकैथ है। कैथा है। तो यहां देखिएगा ये जो कैथा शब्द है ये क्या है, ये तद्भव शब्द है। और इसका तत्सम क्या होता है बोलो सर, इसका तत्सम कपित होता है, ध्यान रखिएगा। क्या होता है बोलो सर, इसका ही तत्सम कपित होता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। अगला कह रहा है कि इनमें से तद्भव शब्द नहीं है। कौन सा नहीं है, लेई नहीं है, लोचन नहीं है, लोहार या लोंग नहीं है। ध्यान दीजिएगा, लेई तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होता है, लेपिका बोलते हैं इसको। लोहार तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होगा, लौहकार बोलते हैं। लौंग तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होगा, लवंग बोलते हैं। लवंग। बचा कौन सा, लोचन। लोचन क्या है, तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होता है, लोयन होता है, लोयन। आंसर आपका ऑप्शन नंबर वो सॉरी ये तत्सम शब्द है, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे निम्न में से कौन सा तत्सम नहीं है। अब तत्सम नहीं है इसका मतलब क्या हो गया, तद्भव की बात कर रहा है। आपने कहा खंड ग्रह। अब देखो एक और पहचान मैं बता देता हूं, हमेशा बताता ही रहता हूं बेसिकली। तत्सम में एक चीज तो याद रखिएगा कि अगर छा से बना हुआ शब्द आया है, त्रा से बना हुआ शब्द आया है, ज्ञा से बना हुआ शब्द आया है, स्रा से बना हुआ शब्द आया है, पहली बात। दूसरी बात याद रखिएगा कि अगर यहां पे री से बना हुआ शब्द आया है या री की मात्रा लगी है कहीं पे, या फिर आपका विसर्ग लगा हुआ है कहीं पे, तब क्या होगा, हमेशा तत्सम होगा। जैसे कह रहा खंड ग्रह, तो ग्रह लगा, देखो री की मात्रा लगी है, तत्सम शब्द है, क्या बोल देंगे, तद्भव इसका क्या होगा, खंडहर हो जाएगा। गोस्वामी, गोस्वामी क्या है, तत्सम शब्द है। गुड इवनिंग अभिषेक मिश्रा जी। इसका तद्भव क्या हो जाएगा, बोलो सर, गोसाई हो जाएगा, गोसाई। ठीक है। उसके बाद कह रहा कथानिक, कथानिक का तद्भव क्या होगा, बोलो सर, कहानी हो जाएगा, कहानी। और बचा कौन सा आपका, तो बोलो सर बचा आपका ये वाला कसौटी। कसौटी क्या है, ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होगा, बोलो सर, कसपट्टिका हो जाएगा, कसपट्टिका। कसौटी को क्या बोलते हैं, कसपट्टिका बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट होगा। बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा होगा। कपर्दिका कौड़ी है, कदर्पिका है, अब देखिए कौड़ी शब्द क्या है, तो देखते ही आपको पता चल गया ये तद्भव है। ठीक है, ये क्या है, तद्भव है, और इसी का तत्सम होगा यहाँ पे। तो वो तत्सम कौन सा है, बोलो सर, वो तत्सम आपका कपर्दिका है। ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पे राइट हो जाएगा, और ये इसका तत्सम हो गया। क्लियर। 28 मिनट में आपने 34 क्वेश्चन उड़ा दिए। अगला देखिएगा, कह रहा निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा होगा, बताएंगे। किवाड़ है, कपाट है, किंपट है, कवाड़ है। तो क्या बोलेंगे, किवाड़ ये तद्भव शब्द है। कैसा शब्द है मेरे भाई, तद्भव शब्द है, और इसका तत्सम क्या होगा, बोलो सर, कपाट होता है। आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला राइट होगा। सभी लोग ध्यान रखिएगा, यही आपका आंसर है। बोलो क्लियर। आगे बढ़ेंगे, कोई बात नहीं आदर्श जी। सुमेलित नहीं है, इसमें कौन सा सुमेलित नहीं, ध्यान से पढ़िएगा, बहुत अच्छे से आंसर करिएगा, ठीक है, वरना इसमें लटक जाओगे, सच बता रहा हूं। कह रहा तद्भव तत्सम का इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। इधर क्या है, तद्भव है मेरे भाई, और इधर क्या है, तत्सम है। काठ का काष्ठ होता है, बोलो सर एकदम सही। कड़ाह तद्भव है, कटाह तत्सम होता है, बोलो सर एकदम सही। कई तद्भव है, कति क्या है, तत्सम होता है, बोलो सर एकदम सही। लेकिन यहां पे उल्टा हो गया मामला, इसको इधर हटाओ, इसको इधर लाओ। इसको यहां पे लाओगे तो क्या होगा, कचहरी, ये तद्भव है। इसको इधर लाओगे क्या होगा, कृत्य ग्रह, ये आपका क्या बन जाएगा, कृत्य ग्रह या कृत्य ग्रह होता है, ये क्या हो गया, तत्सम। अब ये सीक्वेंस सही है, इसका मतलब जो आंसर था वो कौन सा था, ऑप्शन नंबर सी, राइट। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, बताइएगा। पक्षी क्या है, तत्सम है, छाया हुआ है, देखो तद्भव क्या होगा, बोलो सर पंछी हो जाएगा। पुत्र वधु तत्सम है, इसका तद्भव क्या होता है, बोलो सर इसका तद्भव पतोहू होता है, पतोहू। पक्ष क्या है, तत्सम है, इसका तद्भव क्या होता है, बोलो सर पंच होता, क्या बोलते, पंख होता है। बचा कौन सा साहब, पांव। पांव क्या है, तद्भव शब्द है, ध्यान रखिएगा। पांव या पैर को पाद बोलते हैं, ठीक है। नहीं, कई को कति कहा जाता है मेरे भाई। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, ठीक है। इसमें कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, मतलब तत्सम है।
अब नारियल क्या है बोलो सर, नारियल तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होगा कैंसर, इसका तत्सम नारिकेल हो जाएगा, नारिकेल। उसके बाद क्या कह रहा है, नैहर, नैहर तद्भव शब्द है, कोई बताएगा इसका तत्सम क्या होता है, जल्दी से बताओ, चैलेंज है सबके लिए। नकुल तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होता है बोलो सर, नेवला होता है। कमेंट करके बताओ सभी लोग। तिथिवार क्या है, तत्सम शब्द है, तिथिवार, और इसका तत्सम क्या होता है, तद्भव क्या होता है बोलो सर, त्योहार होता है, त्योहार। ठीक है, तो बी वाला आंसर आपका राइट होगा। कोई बताएगा नैहर का तत्सम क्या होता है, बताओ ना मेरे भाई, मायका होता है, वेरी गुड, शानदार। या गया भाई साहब भोजपुरी वाले, कहें नैहर, गाना सुने हो नैहर वाला, हम समझ गए। नैहर को क्या बोलते हैं, ज्ञाति गृह बोला जाता है, क्या बोलेंगे, ज्ञाति गृह कहा जाता है, ध्यान रखिए, नैहर को ज्ञाति गृह कहा जाता है, मतलब मायका ही होता है बेसिकली, मायका का पर्यायवाची आप कह सकते हो, लेकिन बोलते इसको ज्ञाति गृह तत्सम में। उलाहना का तत्सम क्या होता है, कोई बताएगा, बताएंगे सभी लोग जल्दी जल्दी। उलाहना का तत्सम क्या होगा, तो उलाहना का तत्सम क्या होता है बोलो सर, उपालंब कहा जाता है, क्या कहा जाता है, उपालंब कहा जाता है। एक और क्वेश्चन बहुत पूछता है, उबटन का तत्सम क्या होता है, क्या बोलेंगे, उद्वर्तन कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। उघाड़ना का तत्सम क्या होगा बोलो सर, उद्घाटन होता है, उद्घाटन कहा जाता है, उद्घाटन। ठीक है, ये शब्द याद रखिएगा। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से तद्भव की दृष्टि से अशुद्ध कौन सा है, तद्भव की दृष्टि से मतलब दोनों में तद्भव होना चाहिए। तो देखो, मच्छर मछली ये भी तद्भव है, भीख भूख ये भी तद्भव है, बैन बौना ये भी तद्भव है। अब आ जाओ इसको करते हैं, तत्सम बताते हैं इसका। मच्छर का तत्सम क्या होता है, मत्सर होता है, मत्सर, क्या बोलेंगे, मत्सर। ठीक है, मछली का तत्सम क्या होता है बोलो सर, मत्स्य होता है, यहां मत्सर करिएगा, मत्सर। भीख का तत्सम क्या होता है बोलो सर, भिक्षा, भीख का क्या होता है बोलो सर, भिक्षा, तत्सम लिख रहा हूं मैं। भूख का तत्सम क्या होता है बोलो सर, बुभुक्षा होता है, क्या होता है, बुभुक्षा। बैन का तत्सम क्या होता है बोलो सर, बैन का वचन। बौना का तत्सम क्या होता है बोलो सर, बौना का तत्सम वामन होता है। ठीक है, अब इसका आ जाओ, ये यहां पे व्यतीत है और ये यहां पे वृद्ध है। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। व्यतीत का तद्भव क्या होता है, बीता, ये तद्भव लिखा है मैंने। ठीक है, वृद्ध का तद्भव क्या होता है, बूढ़ा, ये तद्भव लिखा है मैंने। फुल पोस्टमार्टम होगा एक एक क्वेश्चन का, टेंशन मत लेना मेरे साथ। सी वाला आंसर क्या हो जाएगा, राइट होगा। बोलो सभी को क्लियर हुआ। अच्छा, 34 का सी काहे नहीं होगा, आओ देखते हैं 34 का है। 34 का सी, हाँ, कह रहा तत्सम शब्द, कदर्पिका लिखा है मेरे भाई, ये कदर्पिका नहीं होता, कपर्दिका होता है। कौड़ी को कपर्दिका बोलते हैं, ना कि कदर्पिका बोलते हैं, ये गलत लिखा हुआ है। उल्टा यहां पे वर्णक्रम संबंधी शुद्धि हो गई। मीनिंग बताएं, डिफिकल्ट वर्ड हो, हाँ मीनिंग बताता हूं ना। कपर्दिका मतलब कौड़ी हो गया, खंडग्रह मतलब खंडहर, ये वही तो लिख रहा हूं। गोस्वामी का कथानिक का कहानी होता है, कथानिका हो गया, यहाँ पे कथानिक होता है बेसिकली। कथानिका भी कर सकते हैं, कथानिका भी लिखा जाता है। कसपट्टिका, कसौटी बोलते, कहें यार तुम मेरी कसौटी पे खड़े उतर पाओगे, वही कौड़ी का कपर्दिका, ये देखो यहाँ पे दिया मैंने। अच्छा, उसके बाद आ जाओ, ये कह रहा है तत्सम शब्द कपाट मतलब दरवाजे को बोलते हैं, किवाड़ तद्भव हो गया हिंदी में। उसके बाद कह रहा है यहाँ पे कचहरी का कृत्यग्रह बता दिया मैंने आपको, ये तो सारे हिंदी में लिखी दिए हैं। उसके बाद पंछी का पक्षी, ये भी बता दिया। चलो अब आ जाओ आगे। तिथिवार का त्योहार होता है, मैं बता तो देता हूँ, जो भी आपके टफ शब्द होते हैं उन्हीं का तो पोस्टमार्टम कर रहा हूं मैं। तो मत्सर मतलब मच्छर, ये तो सब लिखा ही हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है यहाँ पे सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करेंगे जो शुद्ध वर्तनी हो। स्पीड बढ़ा दो मेरे भाई थोड़ी सी, ठीक है। हाँ 34 देखा मैंने, श्याम जी मौर्य, वही तो देखा मैंने मेरे भाई 34। ये देखो, आपने बोला कि कपर्दिका कदर्पिका क्यों नहीं हो सकता, यहाँ कपर्दिका है, यहाँ कदर्पिका है, ये गलत उल्टा लिख दिया गया। ठीक है, चलिए अब आ जाओ आगे। कह रहा धराशायी, देखो धरा का मतलब क्या होता है, धरा का मतलब होता है पृथ्वी, साई का मतलब होता है सोया हुआ, लेटा हुआ। तो दोनों को मिलाओगे क्या बनेगा, दोनों को मिलाओगे क्या बनेगा, बोलो सर धरा साई। धारा साई नहीं होता है,
धराशायी बनेगा, ऐसे लिख दीजिएगा। तो धराशायी कहाँ पे लिखा हुआ, देखो धाराशायी, यहाँ पे धराशायी और धाराशायी और धराशायी। अब ये धराशायी लिखा हुआ है और ये शायी सोया हुआ। एक मिनट, धराशायी होगा, शायी नहीं होगा, धराशायी ही होगा यार, यहाँ पे थोड़ा एडिट करिएगा, ठीक है। धराशायी होगा, धराशायी का मतलब होता है लेटा हुआ, शायी नहीं होगा। और तो क्या बनेगा, धराशायी बनेगा, धराशायी ऐसे करेंगे, इसका मतलब आंसर आपका ये वाला बनेगा। धराशायी का मतलब होता है पृथ्वी पर लेटा हुआ, मैं लिख देता हूं, पृथ्वी पर लेटा हुआ, लेटा हुआ या पड़ा हुआ धराशायी बोला जाता है, समझ गए। नेक्स्ट देखिएगा, हाँ अब आगे देखेंगे, धराशायी होता है, धराशायी नहीं होता है यार, इसमें मैं हो गया कंफ्यूज, एक मिनट इसको लाओ पीछे, पहले सही था, हाँ चलो शायी ही होगा, शायी मतलब लेटा हुआ, मैं अभी कंफ्यूज। तो यहाँ पे ये वाला करिएगा, ये वाला सी वाला करिएगा, ये वाला मत करिएगा, इसका मतलब हो गया पृथ्वी पर लेटा हुआ, पृथ्वी पर लेटा हुआ, ठीक है। चलो सी वाला आंसर राइट हो गया, इसको देख लेना भाई। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा, ये दो मतलब यहाँ पे अंत्याक्षरी है, पूजनी है, तदुपरांत है, कवित्री है। तो ये तो खूब रटा है आपने, कवित्री कैसे लिखेंगे, बोलो सर कवित्री ऐसे लिखा जाता है, ये कवित्री हो गया। तदुपरांत भी गलत लिखा हुआ, तदुपरांत कैसे लिखेंगे, बोलो सर तदुपरांत ऐसे लिखा जाता है। उसके बाद क्या कह रहा है, पूजनीय भी गलत लिखा हुआ, पूजनीय कैसे लिखेंगे, बोलो सर पूजनीय ऐसे लिखा जाता है। फिर बचा कौन सा आपका, बचा बोलो सर अंत्याक्षरी सही लिखा है। अब अंत्याक्षरी दो तरीके से लिखा जाता है, ध्यान दीजिएगा। एक तो आप ऐसे लिख सकते हो अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी एक आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, और एक अंत्याक्षरी आप ऐसे लिख सकते हो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये दोनों अंत्याक्षरी क्या होंगी आपकी, ये भी सही है और ये भी सही, समझ में आया क्या। हाँ धराशायी हो गया, धराशायी गलत है, धराशायी सही होगा। धराशायी मतलब सोया हुआ। अंगीठी का शुद्ध वर्तनी क्या होगी यहाँ पे बताइएगा, बताएंगे सभी लोग। इसका तत्सम मैं बता देता हूं क्या होता है, इसका जो तत्सम होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको अग्निष्ठिका बोलते हैं। क्या बोलेंगे, अग्निष्ठिका, ये कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा, अग्निष्ठिका बोला जाता है, ये इसका तत्सम शब्द हो गया। अब अंगीठी कैसे सही लिखेंगे, तो बोलो सर अंगीठी आपका ये वाला सही लिखा हो, चंद्रबिंदु के साथ आएगा तद्भव में, ठीक है। तो सी वाला आंसर आपका राइट होगा, ध्यान रखिएगा सभी लोग, क्लियर सभी को। नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है निम्नलिखित में से अंगीठी नहीं, अंगीठी में यहाँ पे वो चंद्रबिंदु लगेगी, अंगीठी तब सही होगा, अंगीठी नहीं होगा, ये अगीठी, अगीठी लिखा हुआ है, ये गलत हो गया। देखिए निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी, सांप्रदायिकता कैसे लिखा जाए, सांप्रदायिकता। अब समझिएगा, सबसे पहले शब्द क्या था, संप्रदाय था, संप्रदाय क्या था, बोलो सर संप्रदाय था। यहाँ पे एक प्रत्यय लगाया गया, इसकी मात्रा इस पे और यहाँ पे आकार डंडा, ये क्या हो जाएगा, सांप्रदायिक ऐसे होगा। अब इसमें ता प्रत्यय और लगा दिया गया, जब ता प्रत्यय और लगाया गया तब ये क्या बन गया, सांप्रदायिकता। देखो कहीं पे लिखा हुआ है क्या, देखो ये तो होगा नहीं साहब। उसके बाद क्या कह रहा है, सांप्रदायिकता, 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 ये भी गलत हो गया। अब ये देखो मेरी आंखें चौंधी आ रही हैं या तुम लोगों को सेम लग रहा है, बताओ जरा। अच्छा हाँ ये देखो ये गलत हो गया, यहाँ पे ऐसे ही होता है, आंसर आपका बी वाला राइट होगा। कुछ शब्द ऐसे आते हैं जिसमें आंखें चौंधिया जाएंगी, पता है जल्दीबाजी में लगाना कुछ और है, लगा के कुछ और चले जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा, बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। ये इसमें कंफ्यूजन हो रही थी एकदम, मैंने कहा मेरी आंखें चौंधिया रही हैं, तुम ही लोग बताओ। और ये देखो सुषमा मिश्रा ने लिख भी दिया सर सेम है, जबकि सेम नहीं है, यहाँ पे माँ पूरा है, यहाँ पे आधा है, तो सांप्रदायिकता होगा, माँ आधा होगा, समझ गए। यही होता है, ऐसे कंफ्यूजन होती है तगड़ी वाली, फिर कहेंगे जब कोई बताएगा गलत है, फिर अरे हाय इतनी बड़ी गलती हो गई। जैसे एक बार मैं पीसीएस का पेपर दे रहा था, मुझे बहुत अच्छे से याद है, 2018 का पेपर था, बहुत आसान बहुत प्यारा सा पेपर आया था, वही मेरा प्री क्वालिफाई हुआ था उस टाइम। तो उसमें एक क्वेश्चन आया था, मुझे आज भी याद है कि जो भारत की समुद्री रेखा है, मतलब जो भारत में जो समुद्री रेखा है वो कितनी है, मतलब कितने राज्य समुद्र से जुड़े हुए हैं भारत के। और वो क्वेश्चन मैंने देखा,
मतलब देखा ही नहीं, जब मैं पेपर दे रहा था वो क्वेश्चन मुझे दिखा ही नहीं, गायब हो गया। जब मैं बाहर निकला तब जब उसको देख रहा था, किसी ने पूछा ये वाला क्वेश्चन किया, तो मैंने कहा ये भी था क्या। कभी कभी ऐसा भी होता है भाई। तो बहुत अच्छे से धैर्य, इसीलिए कहा जाता है पेपर को बहुत धैर्यता के साथ देना चाहिए। पूजनीय गलत लिखा हुआ है, क्वेश्चन ये करा चुका हूं मैं एक बार। देखिए दो शब्द बनते हैं, एक होता है पूजनीय, ये पुरुष के लिए बनता है, जो आदरणीय पुरुष है, पूजनीय पुरुष है उनके लिए। और एक होता है पूजनीय, माता जी के, या मतलब जो आदरणीय स्त्रियां हैं उनके लिए। उसके बाद कह रहा है अंतर्ध्यान नहीं होता है साहब। क्या होता है कैंसर? अंतर्धान होता है। अंतर्धान, अंतर्धान दो तरीके से लिख सकते हो आप। अंतर्धान ऐसे लिख सकते हो, या फिर आप अंतर्धान ऐसे भी लिख सकते हो। अंतर्धान आप ऐसे भी लिख सकते हो, इन दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। अहल्या भी गलत लिखा हुआ है, अहल्या नहीं होगा। आदर्श जी आपने आंसर गलत किया है, अहल्या ऐसे लिखा जाएगा। बचा कौन सा? बोल सर द्वारका सही लिखा हुआ है, क्योंकि द्वारका में आधा दा होता है, ये ऐसे लिखा गया है, ऐसे, चाहे ऐसे लिख दो द्वारका, और ऐसे ही इसका खुला हुआ रूप लिखा है, बात एक ही। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी। ये आसान है, ये कर लोगे। अधीन कैसे लिखेंगे? बोलो सर अधीन ऐसे लिखा जाएगा। अधीन नहीं होता है, अधीन होता है। और अधीन कहां लिखा हुआ है? तो बोलो सर अधीन यहां लिखा हुआ है। बी वाला आंसर राइट होगा। समझ गया? अगला क्वेश्चन देखिएगा, अशुद्ध वर्तनी कौन सी होगी बताइएगा। बिल्कुल आंसर देखता हूं, ये आरओ की ही क्लास चल रही है। ये कह रहे हैं तो सर आप आरओ का क्वेश्चन करा रहे हैं, ये क्लास किसकी है बताओ। मैंने, आपने पढ़ा नहीं? यूपी आरओ री एग्जाम 2024, यूपी पीएससी आरओ हिंदी बूस्टर डोज 6 हिंदी बाई विनय सर लिखा होगा टाइटल में। तो आप देख के आए होगे ना टाइटल, ये आरओ की ही क्लास चल रही है। कह रहा है वर्तनी सही करनी है। आनुषंगिक ये गलत लिखा हुआ है, ये सही लिखा हुआ है, ठीक है। आध्यात्मक नहीं होता है, आध्यात्मिक। अब देखो कह रहा कौन सी वर्तनी अशुद्ध है। आधीन नहीं होता है, अब देखो यहां पे ये भी गलत है और ये भी गलत है। अधीन होता है, पहली बात तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है कि यहां पे अशुद्ध शुद्ध वर्तनी युग्म है, मतलब जो सही है वो लिखना था ना। अच्छा कौन सी है ये पूछ रहा है। आनुषंगिक, अनुषंगिक, अध्यात्म ये भी गलत है, तो आध्यात्मिक होगा। आध्यात्मिक, आध्यात्मिक ऐसे लिखा जाता है। देखो गलती कहां पे है मैं बता दूं आपको, समझिएगा। अरे हट जा भाई, हट ही नहीं रहा है। अब देखो आध्यात्मिक में यहां पे गलती है और यहां पे भी गलती है, ठीक है। ये वाला सही है, मतलब जो आपका ये वाला है ना, कह रहा अशुद्ध का शुद्ध जो सही है वो बताना था, तो ये तो गलत है। ये वाला देखो सही है, तो आंसर आपका ए वाला बन जाएगा। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? बाकी ये दोनों गलत लिखे हुए हैं। क्लियर? ए वाला आंसर बनेगा। क्यों? क्योंकि यहां गलत है, उसका शुद्ध यहां पे सही लिखा, और कह रहा है अशुद्ध शुद्ध वर्तनी युग्म सही कौन सा है, तो सही ये वाला है। पहले अशुद्ध है, उसके बाद उसका शुद्ध किया गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है बताएंगे। शुद्ध वर्तनी वाला, तो कवित्री गलत लिखा हुआ है मेरे भाई। कवित्री कैसे लिखेंगे? बोल सर कवित्री ऐसे लिखा जाएगा। उसके बाद घनिष्ठ कैसे लिखेंगे, चिन्ह कैसे लिखेंगे? तो बोल सर चिन्ह, ये चिन्ह होता है, चिन्ह नहीं होता है, याद रखिएगा। कंप्यूटराइज भाषा में ऐसे लिखते हैं चिन्ह, आप लोग देखे होंगे, चिन्ह ऐसे लिखा जाता है। ईर्ष्या भी गलत लिखा हुआ है, ईर्ष्या कैसे लिखेंगे? तो बोल सर ईर्ष्या ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। बचा कौन सा? घनिष्ठ, घनिष्ठ मित्रता है, बी वाला हो जाएगा। घनिष्ठ नहीं होता, घनिष्ठ मित्रता। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शुद्ध वर्तनी बताना है आपको कौन सी होगी, तो निमीलित कैसे लिखा जाएगा बताना। निमीलित, निमीलित, निमीलित ऐसे लिखेंगे। बोलेंगे एक बार सभी लोग, समझ में आया क्या? जल्दी जल्दी बताओ कमेंट करके, कैसे लिखेंगे? बोलो सर निमीलित का मतलब होता है आंखों का बंद होना एक तरीके से। ये कहां पे लिखा हुआ है निमीलित? बोलो सर यहां पे लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर ए वाले में। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट होगा। बोलो क्लियर सभी को? अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करेंगे, जो शुद्ध शब्द है वो बताइएगा। तो घनिष्ठ आप लोगों ने अभी पढ़ा है, कैसे लिखेंगे? बोलो सर घनिष्ठ मित्रता है, घनिष्ठ ऐसे लिखेंगे। ये वाला देखो सही लिखा। अब चलते हैं किसकी ओर? अब चलते हैं हम लोग अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की ओर।
निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत सुमेलित है बताइएगा। जो गलत है उसकी बात करना है आपको। जो संवारा या साफ ना किया गया हो उसे क्या कहा जाता है? अपमार्जित। अनुवाद किया हुआ अनुवादक। जो दूसरों का बुरा करे अपकारी। साधारण नियम के विरुद्ध बात अपवाद। चलिए बताइए आंसर। चलिए जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सभी लोग। क्या होगा भैया? जो संवारा या साफ ना किया गया हो उसे क्या कहा जाता है? बोलो सर उसे अपमार्जित कहा जाता है। सही है। अपरिमार्जित। परिमार्जित का मतलब क्या होता है? जिसको संवारा और साफ किया गया हो। ठीक है। अनुवादक का मतलब क्या होता है साहब? ये जो अनुवादक शब्द लिखा है इसका मतलब होता है अनुवाद करने वाला। ठीक है। जिसका अनुवाद किया गया हो उसे क्या कहा जाता है? अनुदित कहा जाता है। अनुदित। जो दूसरों का बुरा करे अपकारी और साधारण नियम के जो विरुद्ध बात होती है उसे अपवाद। तो आंसर कौन सा बना आपका? आंसर मेरे भाई बी वाला बन गया। बाकी सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही। नहीं, अनुवादित नहीं बोलेंगे, अनुवादित शब्द गलत होता है, अनुदित बोलते हैं उसको, ध्यान रखिएगा, अनुदित। ठीक है ना। जो बात वर्णन से परे हो, वर्णन से परे, उसे क्या कहा जाता है? वर्णित। वर्णित का मतलब होता है वर्णन किया गया, वर्णन किया हुआ, वर्णन किया हुआ वर्णित कहलाता है। वर्णनीय का मतलब क्या होता है? जिसका वर्णन किया जा सके। अवर्णनीय और वर्णनातीत। देखिए अवर्णनीय का मतलब क्या होता है? जिसका वर्णन ना किया जा सके, ना किया जा सके, उसे क्या बोलेंगे? अवर्णनित। बचा कौन सा? वर्णनातीत। वर्णनातीत का मतलब क्या होता है? उसे वर्णनातीत का मतलब होता है जिसका वर्णन, जो वर्णन से परे हो उसे वर्णनातीत कहते हैं। क्वेश्चन कह रहा है घुंघराले बालों वाली नायिका। बढ़िया क्वेश्चन है, क्या कहेंगे इसको जरा बताइएगा। लोलाक्षिका कहेंगे या फिर काकुली कहेंगे या काकुल्य कहेंगे या फिर केशिनी कहेंगे। तो केशिनी का मतलब होता है लंबे बालों वाली स्त्री, लंबे व सुंदर बालों वाली, बालों वाली स्त्री होती है उसे क्या कहते हैं? केशिनी। लोलाक्षिका का मतलब क्या होता है? चंचल आंखों वाली स्त्री या नायिका। और घुंघराले बालों वाली स्त्री या नायिका क्या बोलते हैं? कभी नाम सुना है? वेस्ट बंगाल साइड में बहुत नाम होता है, काकुली। एग्जैक्टली क्या बोलते हैं? काकुली बोलते हैं। काकुली का मतलब क्या होता है? काकुली का मतलब होता है जिसके घुंघराले लटकते हुए बाल हों उसे काकुली बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि भैया तारों भरी रात को क्या कहा जाता है, जरा बताएगा। और इसका भी पोस्टमार्टम उड़ा ही देता हूं। देखिए सरवरी का मतलब क्या होता है? सरवरी का मतलब होता है चांदनी वाली रात। चांदनी वाली जो रात होती है उसे क्या कहते हैं? सरवरी कहते हैं। ठीक है। प्रदोष का मतलब क्या होता है? ध्यान से समझिएगा। गोधूली मतलब संध्या, गोधूली मतलब संध्या, और रात्रि के मध्य का समय, मध्य का समय। और इसका जो विलोम होता है ना उसको प्रत्युष बोलते हैं, मतलब प्रातः काल और रात्रि के बीच का समय। विभावरी का मतलब क्या होता है? विभावरी का मतलब होता है तारों भरी रात, इसको क्या बोलते हैं? विभावरी। एक क्वेश्चन और यहां पे, एक शब्द आता है आपका, इसको बोलते हैं हम तमिश्रा। क्या बोलते हैं? तमिश्रा। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अंधकार वाली रात, अंधकार वाली रात। एक शब्द होता है आपका जिसको हम बोलते हैं निशीथ। निशीथ का मतलब क्या होता है? निशीथ का मतलब होता है मध्य रात्रि का समय, मध्य रात्रि का समय। अब आपसे एक होमवर्क है, सभी लोग कमेंट करके बताएगा कुहू किसे कहा जाता है। ठीक है, कुहू किसे कहा जाता है बताइएगा। जिसका जन्म द्वीप पर हुआ हो उसे क्या कहा जाता है? ऐसा बंदा जो द्वीप, मान लो जिसके मम्मी पापा द्वीप पर घूमने गए हो, कहें चलो आज तुम्हें अंडमान निकोबार घुमाते हैं, मम्मी प्रेग्नेंट थी तो वहां पे भाई एक बेबी हो गया, तो उस बेबी को क्या बोलेंगे? गलितांग, द्वैपायन, द्विवेदी।
द्विवेदी का मतलब क्या होता है बोल सर? द्विवेदी का मतलब होता है दो वेदों का ज्ञाता। दो वेदों का ज्ञाता क्या कहलाता है? द्विवेदी कहलाता है। दो वेदों का ज्ञाता क्या कहलाता है? द्विवेदी कहलाता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो कौन सा बनेगा बोल सर? उसको द्वैपायन कहा जाता है। द्वैपायन का मतलब क्या हो गया? जिसका जन्म द्वीप पर हुआ हो उसे द्वैपायन कहते हैं। कह रहा युद्ध में जीता हुआ दास, इसे क्या बोलते हैं? या तो फिर ऐसे पूछ लेगा, जो भय से दास बना हो, जो भय के कारण दास बना हो, दास बना हो, ठीक है, जो भय के कारण दास बना हो उसे क्या कहा जाता है? तो बोलो सर उसे, आप लोग बताइएगा क्या कहते हैं? क्रीत का मतलब खरीदा हुआ होता है। अरे क्रीत का मतलब खरीदा हुआ, क्रीत मतलब कोई चीज है खरीदी हुई है, उधर दास कहा जाता है उसे। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है जो सुख देता है उसे क्या कहेंगे? तो भैया जो सुख देता है उसे क्या कहते हैं बताइएगा, कमेंट करो जल्दी जल्दी। जो सुख देता है उसे क्या कहा जाता है? तो कहेंगे सर जो सुख देता है उसे सुखद कहा जाता है। जो आसानी से प्राप्त हो उसे सुलभ कहा जाता है। जो सरलता से प्राप्त हो जाए उसे सुलभ कहते हैं, जैसे सुलभ शौचालय। जिसके पास तीन नेत्र हैं उसे क्या कहा जाता है बताइएगा? त्रिकालज्ञ का मतलब क्या होता है? तीनों कालों के बारे में जानने वाला, तीनों कालों के विषय में जानने वाला। त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्र, जिसके तीन नेत्र होते हैं उसे त्रिनेत्र। त्रिकालदर्शी, जो भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल तीनों में रहा हो, मतलब तीनों में रहे, तीनों लोग वो कालों को देखे। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अब सही सुमेलित नहीं है मतलब अशुद्ध की बात कर रहा है। हाथी को हाँकने का लोहे का जो हुक होता है, हाथी को हाँकने के लिए, हाँकने का कह सकते हैं, ठीक है। जो हिसाब किताब की जांच करता हो आंकिक, जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो अक्षम, जो खाया ना जा सके अखाद्य। बताइएगा कौन सा होगा? चलो आपका आंसर ले लेता हूं, जल्दी जल्दी कमेंट करो, अरे स्पीड में कमेंट करो भाई। 59 का ए, अच्छा जी। समीर जी कह रहे हैं 59 का सी। अनवी जी कह रही हैं 59 का ए। अंकुर भाई साहब कह रहे हैं 59 का सी। और आदर्श पांडे जी कह रहे हैं अंकिक। और ब्रजेंद्र साहब कह रहे हैं सी। कृष्ण जी 59 बी। और कौन है भाई? सुषमा बी। सब अच्छा, अब तो बी आने लगे तुरंत। सविता पाल जी अभी भी ए। हाथी को हाँकने का जो लोहे का हुक होता है उसे अंकुश ही बोला जाता है। कहेंगे सर सही है। जिसमें कुछ करने की क्षमता नहीं है उसको अक्षम बोलेंगे, जिसमें क्षमता है उसे सक्षम बोलेंगे। जो खाया ना जा सके अखाद्य। अखाद्य ऐसे भी लिख सकते हैं और अखाद्य ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे और अच्छे से लिख दूं तो अखाद्य ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसको। अब कह रहा है भैया जो हिसाब किताब की जांच करता है उसे अंकिक नहीं कहते। अंकिक का मतलब होता है अंकों से संबंधित, लेकिन इसे क्या कहा जाता है बोलो सर? इसे अंकेक्षक कहा जाता है। क्या कहा जाता है बोलो सर? इसे अंकेक्षक कहा जाता है। बी वाला आंसर क्या होगा? राइट हो जाएगा। मुनीम कहते हैं, विमल पटेल कह रहे हैं जो क्या कहते हैं, जो हिसाब किताब की जांच करता है उसे, वो कौन सी मूवी है यार, रघुवंशम, उसका मुनीम कहते हैं। मुनीम जी जाओ सारे कागज ले आओ। निम्नलिखित में से सही सुमेलित करें। कौन सा सही सुमेलित होगा बताइएगा? बुलंदी का मुनीम। आलोचना करने के योग्य आलोचक, किसी अवधि से संबंध रखने वाला आवधिक, आशा से अधिक आशावान। और उसके बाद कह रहा वह कवि जो तत्काल अर्थात तीक्ष्ण, वो सॉरी तत्काल तक्षण कविता कर सके। तो कवित्री का मतलब होता है भैया स्त्री जो कवि है। अच्छा इसको क्या कहा जाता है बोल सर? इसको प्रति उत्पन्न मति कहा। अच्छा जो वह कवि जो तक्षण कविता कर सके उसको आंसू कवि कहा जाता है। आंसू कवि, आंसू का मतलब होता है शीघ्र, तत्काल। कवि का मतलब होता है कविता करने वाला, तो शीघ्र कविता करने वाला हो। गोद में सोने वाली स्त्री को अंकसाइनी कहते हैं। अंकसाइनी। आशा से अधिक, आशावान नहीं बोलेंगे, आशा से अधिक के लिए आशातीत बोलते हैं। आशातीत बोलते हैं। आशातीत मतलब आशा से अधिक, आशा से परे। आलोचना के योग्य जो होता, देखिए आलोचक का मतलब होता है आलोचना करने वाला।
आलोचना करने वाला। ठीक है, ये इसका हो गया। लेकिन आलोचना के योग्य जो होता है उसे आलोच्य बोला जाता है, या आलोचनीय बोल सकते हैं। तो यहां पे जो आंसर बनेगा वो कौन सा, किसी अवधि से संबंध रखने वाला आवधिक कहलाता है। आवधिक, बी वाला आंसर राइट होगा। तो ये 60 क्वेश्चन का फुल्ली पोस्टमार्टम आपके सामने